ऐसी हम 5 एक्सरसाइज सीखने वाले हैं जो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को काफ़ी बूस्ट कर देगी, जो स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और तुम्हारे जैसे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी काम आएगी। तो पहली स्किल है डेली वाई वाई स्किल। ये वाई वाई वो नहीं है जो तुम खाते हो, ये है वाई। वाई मतलब कि क्यों। तो तुम्हें अपने आप से जो भी तुम प्रॉब्लम कर रहे हो उसमें 5 बार वाई वाई पूछना है। मतलब कि तुमने कोई प्रॉब्लम करी, वो तुम्हें समझ आ गया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो तुम्हें 5 बार अपने आप से वाई वाई पूछना है। जैसे कि तुमने फ़ोन चला के अपना टाइम वेस्ट कर दिया। पहला वाई क्यों, क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। दूसरा वाई क्योंकि तुम अपने शेड्यूल को नहीं बनाया था, तुम्हें नहीं पता था क्या करना है। तीसरा क्योंकि तुमने कुछ टास्क ऑर्गेनाइज नहीं करा हुआ था तुमने, इस वजह से तुम्हें नहीं पता था। चौथा वाई क्यों नहीं करा तुमने, क्यों तुमने फ़ोन चलाया, क्योंकि तुम्हारी कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं थी कि मेरा कल को ये टेस्ट है। तुम्हें ये नहीं पता था, तुमने कोई लिस्ट ही नहीं बनाई थी कि क्या हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, पीरियडिक टेस्ट चल रहे हैं। और चौथा वाई तुमने अपने दिन को रिव्यू नहीं करा कि तुम्हें आज क्या करना है। तुम अगर प्लान करते तो तुम्हें 5 वाई के बाद पता चल गया है कि तुम्हारी गलती क्या थी। तुम्हारी गलती थी कि तुमने कोई डेली प्लानिंग नहीं की। तुमने जब अपना दिन प्लान नहीं किया तो तुम्हें ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उससे तुम आगे ही बेनिफिट कर सकते हो कि तुम आगे डिसीज़न मेक करोगे, तुम अपना डिसीज़न बनाओगे और इस चीज़ में भी तुम सुधार लाओगे। उससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, देखो तुम्हें डिसीज़न मेकिंग स्किल आएगी और तुम्हारा माइंड भी शार्प होगा। दूसरी जो स्किल है वो है रिवर्स थिंकिंग स्किल। तुम्हें कोई प्रॉब्लम अपनी ठीक करनी है, जैसे कि तुम्हें पूछना है कि मैं कैसे अच्छा स्टडी करूं, कैसे मैं टॉप करूं। उसका बिल्कुल वर्स कर दो, उल्टा कर दो, बिल्कुल बेकार, कि कैसे मैं फ़ेल हो सकता हूँ, बिल्कुल ख़त्म। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि मैं कैसे स्टडी करूँ, हाउ आई विल स्टडी बेटर। स्क्रॉलिंग, नो स्टडी, नो नोट्स, रैंडमली स्टडी। मतलब कि किसी भी टाइम तुम 5 मिनट के लिए स्टडी कर लोगे कुछ भी करते करते, और बाकी के टाइम तुम स्टडी नहीं करोगे, पूरे दिन स्क्रॉलिंग करोगे और कोई नोट्स वोट्स नहीं प्रिपेयर करोगे जिससे कि तुम्हें पता चल पाए। बस तुम ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ना तुम्हें पता होगा कहाँ पे तुम आ रहे हैं, क्या सिलेबस है। इसका तुम्हें बिल्कुल रिवर्स कर देना है। अब हमने क्या करा था, रैंडमली स्टडी। मतलब कि अब तुम्हें अपना इस शेड्यूल सेट करना है कि तुम मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम ये करना है। तो तुम्हें अपना डिसिप्लिन बना लेना है। ये नहीं कि तुम एक दिन टाइम टेबल बनाए उसे फॉलो नहीं करना है। तुम भले टाइम टेबल मत बनाओ, अपने दिमाग में बनाओ और डिसिप्लिन से फॉलो करो उसे, कि अगर मेरी 2 घंटे का एक सेशन आना चाहिए इस टाइम से इस टाइम के बीच में पढ़ाई का, तो वो मेरा आएगा ही आएगा। तो अपने तुमने रैंडमली स्टडी की जगह शेड्यूल सेट करके अपना टाइम पूरा कर लिया कि मैं इस टाइम पढ़ूँगा। दूसरा, स्क्रॉलिंग, नो डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब कि जैसे तुम स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हारा डोपामिन भी हाई लेवल पे जा रहा है, जिससे कि उसके बाद भी तुम्हें पढ़ने का कोई मन नहीं करेगा और तुम्हें डिस्ट्रैक्शन आ रही है, इस वजह से तुम पढ़ भी नहीं पा रहे हो। तो सभी डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर दो अपने पास से, सभी फ़ोन और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हटा दो और सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो, बुक और नोटबुक से या फिर नोट्स से। थर्ड, मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा, नो नोट्स। तो तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करना है जिससे कि तुम बाद में भी अच्छी तरह रिवाइज़ कर पाओगे। ये है रिवर्स टेक्निक, जिससे कि तुम्हें काफ़ी फ़ायदा देगी ये। तुम सबसे पहले जितना बेकार हो सकता है वर्ड्स उतना सोचो, उसके बाद उसे रिवर्स कर दोगे तो वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। थर्ड टेक्निक है 10 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग। मतलब कि अपनी एक प्रॉब्लम देख लो, तुम्हारी एक जो प्रॉब्लम है उसका तुम सॉल्यूशन अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो या फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि ये करूँ या ये, तो 10 मिनट का टाइमर लगाओ और अपनी प्रॉब्लम लिखो और उसके सारे सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो एक पेपर पे। उससे जितने भी तुम्हारे सॉल्यूशंस आएंगे कि इस प्रॉब्लम के, उसे जज मत करो कि तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे, बस लिखते जाओ। इतना तुम माइंड भी मत करो उस बात को कि मैं क्या सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। बस जो पॉसिबल हो रहे हैं इतना तुम्हें जज नहीं करना है, बस तुम्हें लिखते जाना है। उसके बाद उसमें से 1-2 सॉल्यूशन जो बेस्ट हैं वो तुम चूज़ कर लो। इसका फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारा माइंड ओवर थिंकिंग मोड से क्रिएटिव मोड में चल जाएगा। जब तुम्हें 10 मिनट का टाइमर मिलेगा तो तुम्हारा ऐसा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा स्विच हो जाएगा क्रिएटिविटी मोड की तरफ, जिससे कि तुम अच्छे आइडिया सोच पाओगे बिना जज करे उन्हें। फोर्थ है पैटर्न रिकॉग्निशन ड्रिल। मतलब कि तुम्हें पैटर्न को
देखना है तुम्हारे साथ कैसा हो रहा है। कल तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की तो कल तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया कि चल भाई बाहर घूमने चलते हैं, और उसने कहा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और वो आधे घंटे तक नहीं आया, जिसमें तुम एक अपना पूरा लेक्चर देख सकते थे, या फिर नोट्स प्रिपेयर कर सकते थे, या फिर एक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते थे, या फिर एक चैप्टर पढ़ सकते थे। उसमें तुमने फ़ोन चलाने या फिर उसका वेट करने में निकाल दिया, क्योंकि तुम्हें लगा कि वो आने वाला है, एकदम एकदम मुझे जाना है। तुम्हारे क्यूरियोसिटी हो जाती है, मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को कि वो आएगा तो एकदम जाना है। इस वजह से तुम और कोई टाइम और किसी काम में पूरा नहीं लग पाते हो कि वो काम मेरा बीच में छूट जाएगा। इस वजह से तुम नहीं पढ़े। आज मैं प्रोडक्टिव क्यों था, तुम उससे तुम्हें पता चल गया पहले वाले से कि भाई इस वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ इतना सारा, क्योंकि तुमने ये वो करा कि वो आएगा, तो इस वजह से तुम उसके उसमें लगे रहे, जबकि कुछ नहीं है। वो 2 मिनट वेट कर लेते, तुम अपना काम पूरा कर रहे थे। तुम ऐसा नहीं कि तुम नोट्स प्रिपेयर कर लो, मान लो तुम्हें 1 घंटे का लेक्चर पूरा करना है, आधा घंटा तुमने पढ़ा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बीच में छूट जाएगा तो मैं भूल जाऊँगा, तुम उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो। उसके बाद जो आधा घंटे का बचा हुआ लेक्चर पढ़ोगे उसके नोट्स पूरे प्रिपेयर कर लो। फिर जब तुम उन्हें कलेक्टिवली पढ़ोगे तो तुम्हें पूरा लेक्चर याद हो जाएगा, और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैंने एक ही बार में पढ़ा है। सेकंड चीज़ है, मैं आज प्रोडक्टिव क्यों था। एनालाइज करो पैटर्न कि आज मैं प्रोडक्टिव कैसे हुआ। रात को तुम ये कर सकते हो, उससे तुम्हें पता चलेगा। आज सुबह मैं जल्दी उठा, उठने के बाद पहले मैंने एक्सरसाइज वर्कआउट किया, जिससे कि मेरा हार्ट लेवल एलिवेट हो गया, जिससे कि मेरा पढ़ाई में मन लगा। उसके बाद मैं मंदिर गया, जिससे कि मेरा और अच्छा मन हुआ। उसके बाद मेरा मन शांत था। डोपामिन भी मैंने कोई ऐसा एज सच हिट नहीं किया। इस वजह से मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव गया। तो ये पैटर्न फॉलो करके तुम पता चल मतलब ये चीज़ फॉलो करके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या कैसे अच्छा हो रहा है और कैसे बुरा हो रहा है। आज तुम्हारा फोकस क्यों टूटा? तुम्हारा फोकस इसलिए टूटा क्योंकि तुमने पहले काफ़ी मज़े करे थे। तुम या तो किसी पार्टी में गए थे, या फिर तुमने बहुत ज़्यादा दबा कर फ़ोन चलाए, रील्स स्क्रॉल की, उससे तुम्हारा डोपामिन लेवल हाई पे सेट हो गया। और बाद में अब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तुम्हारा फोकस नहीं बन पा रहा है, तुम्हें बार बार वही याद आ रहा है कि मैं इंस्टाग्राम खोल लूँ, उसका अकाउंट खोल के रील देख लूँ, उसने कोई स्टोरी तो नहीं डाली। यही सब है। फिफ्थ चीज़ है हमारे मिनी एक्सपेरिमेंट्स। तुम 1 डे टेस्ट करो कि कुछ भी, जैसे कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन टेस्ट करो कि इसका ये है या नहीं है। अगर तुम्हें उससे फ़ायदा मिलता है, इन्हें पुल एंड बैक भी कह सकते हैं इस थ्योरी को। अगर तुम्हें उससे फ़ायदा मिलता है तो सॉरी, पुल एंड बैक नहीं, पुश एंड पुल। अगर तुम उससे फ़ायदा मिलता है तो और पुश करो, दोबारा वही चीज़ करो। और अगर तुम्हें उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है या फिर नुकसान मिलता है उस चीज़ से, तो तुम पुल बैक कर लो और वापस अपना उसी पे कुछ और ट्राई करो। ये हमारे मिनी एक्सपेरिमेंट्स। इसे हमें 1 डे का टेस्ट करना है। जैसे कि तुम जल्दी नहीं उठ पा रहे हो सुबह को, तुम अपना एक सेशन लेना चाहते थे लेक्चर का सुबह उठकर, पर तुम नहीं उठ पा रहे हो सुबह को, तो रात को जल्दी सोना शुरू कर दो। अगर तुम्हें तब भी उसी टाइम उठते हो, किसी किसी का हो जाता है कि सोऊं किसी भी टाइम में, उठूँगा देर से ही, तो फिर तुम ऐसा हटा सकते हो, दोबारा ये पुल कर सकते हो कि जब मैं उसी टाइम उठ रहा हूँ तो मैं रात को 1 घंटा जल्दी क्यों सोऊं, इससे अच्छा तो मैं रात को पढ़ लूँगा। या फिर तुम्हें इससे फ़ायदा मिलता है कि हाँ भाई मैं जल्दी उठ गया और सुबह उठ के मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली तुम जल्दी सो सकते हो। अगर रात को तुम फ़ोन चलाना है, या फिर जैसे तुम्हारा स्टडी पे कम ध्यान था, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो फिर तुम एक दिन के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। उससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। वो होती है 25 मिनट तुम पढ़ोगे, 5 मिनट को तुम अपना रिलैक्स दोगे, आँख बंद करोगे, मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर नॉर्मल बैठ सकते हो, जिससे कि तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। पोमोडोरो टेक्निक से काफ़ी फोकस बढ़ता है। अगर तुम्हें फ़ायदा होता है तो करो, नहीं तो पुल बैक कर लो। जैसे कि तुम्हारी सोशल स्किल्स वीक है, तो फिर तुम एक पर्सन से बात करो। तुमने 2 पर्सन से 1-2 दिन में बात की, 2 से 3 से अननोन पर्सन से काफ़ी अच्छी बात की तुमने, और तुम्हें लगा कि तुम्हारी सोशल स्किल बढ़ रही है, जो कि ऑब्वियसली इंप्रूव होगी, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। पुल बैक की, तो उससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। तुम लूप्स बना लोगे, क्विक लर्निंग लूप्स। तुम एक एक दिन में काफ़ी अच्छे टॉप परफॉर्मर्स की तरह लर्नर बन जाओगे, जिससे कि सभी लोग यही करते हैं, कोई पर तुम्हें बताता नहीं है। काफ़ी अच्छी तरह तुम इतनी हार्ड हार्ड स्किल्स एक एक दिन करके सीख लोगे कि कोई समझ भी नहीं पाएगा कि इसने क्या कर दिया। आज की वीडियो में इतना, ठीक है, बाय।